नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। और आज बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ हो रही खुलकर बगावत को लेकर, क्योंकि झुका हुआ सर और कांपते हाथ और अपनी ही जमीन पर बेगाने हो चुके लोग अब पाकिस्तान के थोपे गए इस काले सच को पाक अधिकृत कश्मीर के कश्मीरी स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बांग्लादेश के अवैध कब्जे वाले, यानी आपको बता दें कि पीओके में अब सिर्फ महंगाई का रोना नहीं है, बल्कि एक सीधे और आर पार के जन विद्रोह में बदल चुका है। कल तक जो कश्मीरी आटे की किल्लत और बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए थे, आज उनके हाथों में मशाले हैं जो आजादी की चीख मचाती हुई नजर आ रही हैं। रावलकोट में हुई हालिया महापंचायत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ा दी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी दमनकारी फौज के खिलाफ अब सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। यानी अब ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि दशकों से दबा हुआ वो आक्रोश है जो अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जायज मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीन रही है, उनका राशन रोक रही है और उन्हें घुटनों पर लाने के लिए आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी जनरलों को शायद अंदाजा नहीं था कि इस वक्त हालात और स्थितियां कैसे हैं, और यही वजह है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग अब खुलकर बगावत कर रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर और वहां की आवाम इस वक्त किस जुल्म और सितम से गुजर रही है, उसका आप अंदाजा इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हो। और अब जब हद पार हुई इस जुल्म सितम की, तो अब जनता सड़कों पर है। जनता सड़कों पर है अपने हक की लड़ाई के लिए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सब लोग अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कों पर उतर आए हैं और वहां की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की मांग कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर आप नजर दौड़ाइए। जुल्म के खिलाफ कैसे विद्रोह पाक अधिकृत कश्मीर के शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, जिस देश की शासक उनके ऊपर हुकूमत करती है, उसी के खिलाफ अब खुलकर नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अब आजादी की मांग कर रहा है। तो दर्शकों, पाकिस्तानी फौज के अत्याचार की अगर बात करें तो जुल्म के खिलाफ अब पीओके में आवाज बहुत बुलंद हो चुकी है। लेकिन आरोप क्या हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। सबसे पहला आरोप, जानबूझकर रोजमर्रा की चीजें जैसे राशन की सप्लाई को रोक देना ताकि लोग पैनिक हो। सबसे दूसरा आरोप जो बहुत महत्वपूर्ण है, विरोध को कुचलने के लिए इंटरनेट संचार सेवाओं और जरूरी दवाओं को बैन कर दिया गया है। आरोप नंबर 3, स्थानीय नदियों से पैदा होने वाली बिजली को पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में डाइवर्ट किया जा रहा है। दर्शकों, आरोप नंबर 4, भारत के साथ संभावित आर्थिक और व्यापारिक संपर्कों में बाधा डालने की कोशिश है। आरोप नंबर 5, आंदोलन से जुड़े लोगों पर पाकिस्तानी फौज कैसे गोलियां उन पर बरसा रही है। दर्शकों, आप सोचिए, सीधा आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आए आपको गोली मार दे। आरोप नंबर 6, प्रदर्शन को दबाने के लिए लगातार दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है और यही वजह है कि अब वहां की जनता सड़कों पर है। लेकिन हिंदुस्तान से व्यापार की आस क्या है, यह जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और क्यों पाक अधिकृत कश्मीर पारंपरिक तौर पर यह चाहता है कि वो भारत के साथ जाए। दरअसल पारंपरिक व्यापारिक मार्गों को अब दोबारा खोलने की मांग की जा रही है। भारत के साथ व्यापार खुलने से भुखमरी मिट जाएगी, जिस भुखमरी से पाक अधिकृत कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं। भारतीय कश्मीर की तरक्की से उनकी जनता प्रभावित है। आप सोचिए, कश्मीर हमारा कितना शानदार विकास कर रहा है, कितने विकास के रास्ते पर अग्रसर है, और यही खल रहा है पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे पहला पॉइंट जो हमने आपको दिखाया कि पारंपरिक रिश्तों में सुधार की बात की जा रही है। लेकिन अब यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पाक अधिकृत कश्मीर के वो कौन कौन से हिस्से हैं जिन हिस्सों में यह प्रदर्शन जमकर हो रहा है और
हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला इलाका इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे, ये रावलाकोट इलाका जो आपको सबसे ऊपर इस मैप में नजर आ रहा है। यहां पर इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसके बाद यह प्रदर्शन आगे चलकर मुजफ्फराबाद पहुंचा। मीरपुर में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, कोटली में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये वो तमाम इलाके हैं, भिंबर हो गया, नीलम वैली हो गया, इस पूरे इलाके में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर हम आपको इस नीलम वैली की कहानी बताएं तो ये पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच की वो नियंत्रण रेखा है, जिस नियंत्रण रेखा पर किशनगंगा नदी स्थित है, और उस नदी के ठीक उस पार पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन उस नदी को पाक अधिकृत कश्मीर के लोग नीलम नदी कहते हैं, हर एक हिंदुस्तानी उस नदी को किशनगंगा नदी कहता है। तो ये मैप के जरिए हमने आपको दिखाया, ये वो इलाके हैं पाक अधिकृत कश्मीर के जिन इलाकों में जबरदस्त हिंसा हो रही है। लेकिन अब यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इस हिंसा के पीछे का असल कारण क्या है, असली वजह क्या है, क्यों लोग सड़कों पर हैं हजारों की संख्या में। तो सबसे पहले वजह नंबर 1, 12 आरक्षित सीटें, और इन सीटों को लेकर जो विवाद है इसको अब पूरा विश्व जानता है। वजह नंबर 2, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC पर बैन की बात की जा रही है, जो इस प्रदर्शन की वजह है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली पर संकट है, बिजली वहां की पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में डाइवर्ट की जा रही है। और वजह नंबर 4, पुलिस कार्रवाई और मौतें, क्योंकि आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, पुलिस सीधा फ्रंट टू फ्रंट गोलियां चला रही थी, अगर प्रदर्शन आप करें तो आपकी छाती में गोली मार दे रही थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वजह हैं जिन वजहों के चलते लोग अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5 ऐसे दर्शकों अहम फैक्ट हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो फैक्ट क्या है। सबसे पहला फैक्ट नंबर 1, आधिकारिक नाम आजाद जम्मू कश्मीर है, यह बात आप सभी जानते होंगे। यह सबसे पहला फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2 हम आपको फटाफट दिखाएंगे। फैक्ट नंबर 2 है, यहां अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि यहां पाकिस्तान का कब्जा तो जरूर है, लेकिन यहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपना होता है, यहां की स्थानीय जनता चुनती है, लेकिन लगाम पाकिस्तान के हाथ में रहती है। फैक्ट नंबर 3, इसका झंडा पाकिस्तान से अलग है। दर्शकों, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग पाक अधिकृत कश्मीर का झंडा है। यह जो आपको नजर आ रहा है, यह पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की जो झंडे की संरचना है वो बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 4, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है। फैक्ट नंबर 5, रक्षा विदेश नीति पाक सरकार के नियंत्रण में है, और अमूमन होता भी ऐसे है, जब कोई मुल्क किसी भी पार्ट पर किसी देश की कब्जा करता है तो उसके सैन्य और विदेशी ताकतों को अपने हाथ में ले लेता है, जो यहां पर हुआ। पाकिस्तान के लिए POK सोने की चिड़िया क्यों है, क्यों जरूरी है, अगर यह हम जाने तो वजह नंबर 1, POK भारत पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील बफर जोन है, जो लोकेशन इस पाक अधिकृत कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण है। वजह नंबर 2, POK का बड़ा हिस्सा नियंत्रण रेखा LOC से लगा हुआ है, और यही वजह है कि वहां पर पाकिस्तान अपना कब्जा चाहता है। वजह नंबर 3 है, आपको बता दें, ये POK के उत्तरी हिस्से यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर भी कब्जा चाहता है पाकिस्तान, जहां पर लगातार वो अपना कब्जा जमा कर बैठा है। वजह नंबर 4, CPEC पाकिस्तान के अहम आर्थिक परियोजनाओं में से एक है। CPEC के नाम पर पाकिस्तान ने चीन से अरबों का कर्ज ले रखा है, और वो जानता है इसका महत्व क्या है। वजह नंबर 6, सिंधु नदी प्रणाली की कई महत्वपूर्ण नदियां इसी इलाके से होकर गुजरती हैं। वजह नंबर 7 की अगर बात करें तो पाकिस्तान कश्मीर को अपनी विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा बनाता रहा है और लोगों से कर्ज लेता रहा है। वजह नंबर 8, पाक अधिकृत कश्मीर पर कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने का यह आधार देता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण वजह है जो आप सभी जानते होंगे। वजह नंबर 9 है, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, चीन के बीच एक जरूरी भौगोलिक कड़ी है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस कब्जे वाले इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है। लेकिन अब वहां की आवाम यह तय कर चुकी है कि बस अब और नहीं, और दिनकर जी की वो पंक्तियां याद करिए कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है तो पाकिस्तान